नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन आवाज़ रिपब्लिक और मैं हूं डॉक्टर संजीत कुमार। आज हम बात करते हैं बिहार में जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें क्या दलित, पिछड़ा, ओबीसी, अल्पसंख्यक प्रशांत किशोर की पार्टी को समर्थन देंगे या डूब जाएंगे प्रशांत किशोर। सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है, जन स्वराज पार्टी। इस जन स्वराज पार्टी में जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो जुड़े हैं, उनको प्रलोभन देकर के जोड़ा गया है कि आप मेरे पार्टी से जुड़िए, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, अपने खर्चे से चुनाव लड़ाएंगे। तो मैं सबसे पहले लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अपने खर्चे से चुनाव लड़ाएंगे तो इतना पैसा आएगा कहाँ से। स्वाभाविक है कि ये पैसा कहीं ना कहीं से जो रहेगा अरेंज करके चुनाव लड़वाएंगे। चुनाव जीतने के बाद क्या वो उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाएंगे? ये सारी बातें समझने की ज़रूरत है। उपचुनाव में ये प्रत्याशी उतारे हैं जन स्वराज की, जो प्रशांत किशोर जी चुनाव जीत जाते हैं। अगर उपचुनाव जीत जाते हैं तो इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में ये प्रचार करेंगे कि हमने इतने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया था, इतने प्रत्याशी जीत गया। जीतने के बाद इनका कार्य क्या रहेगा? धरातल पर एक काम कर पाएंगे? स्वाभाविक है नहीं, क्योंकि ये किसी के दबाव में काम करेंगे और दबाव में काम करने वाला व्यक्ति न तो समाज का काम करता है, न ही देश का प्रदेश का। एक गुलाम बनाने की एक साजिश होती है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो लोगों को प्रलोभन दे करके गुलाम बनाने का कार्य किया, उसी प्रकार हमारी केंद्र की जो सरकार है, ये भी नए नए जुमले दे करके, प्रलोभन दे करके हमारे देश में मनचाहे कानून थोप दे रही है। आने वाले दिनों में जो सरकार के मनचाहे कानून थोपे जा रहे हैं, उससे जनजीवन पे लोगों का कितना असर पड़ा है, ये बात आप बाखूबी से समझ सकते हैं। ज़बरदस्ती GST लगा दिया जाता है, छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया जाता है, ज़बरदस्ती NRC लाया जाता है, ज़बरदस्ती कृषि बिल लाया जाता है। इस सारे कानून ला करके ये सरकार जो रहेगा ऐसे काम कर रही है जिससे देश का लोगों का विकास अवरुद्ध हो गया है, और इसी कड़ी को बढ़ाना चाहते हैं बिहार में प्रशांत किशोर जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सारे जो साथी हमारे जुड़े हैं प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन स्वराज पार्टी से, उनको ये कहना चाहता हूँ, ये गुलामी का एक पासा फेंक रहे हैं। जो इस षड्यंत्र में फंसेगा वो कभी निकलेगा नहीं। जो गुलामी का ये प्रशांत किशोर जी पासा फेंक रहे हैं, इसमें जो भी हमारे दलित समाज, OBC समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोग जो जुड़ेंगे, उनकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। साथ साथ उस विधानसभा क्षेत्र का कभी विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुलामी मानसिकता का व्यक्ति कभी कोई विकास की बात कर ही नहीं सकता, कोई विकास कर ही नहीं सकता। तो इस विधानसभा उपचुनाव में जिस क्षेत्र से भी जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जन स्वराज पार्टी का षड्यंत्र को समझने का प्रयास करें, प्रशांत किशोर जी की पार्टी का षड्यंत्र समझने का प्रयास करें। इनको वोट दे करके वोट बर्बाद होगा, और इनकेस किसी तरह ये जीत भी गए तो जिस विधानसभा क्षेत्र से
जो प्रत्याशी जीतेंगे जन स्वराज की, वहाँ पे विकास की बात ही नहीं होगी, वहाँ पे कोई उत्थान नहीं होगा, वहाँ पे दलित समाज, ओबीसी समाज, अल्पसंख्यक समाज की बातों को दबाया जाएगा। इसलिए इस षड्यंत्र को समझते हुए विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा उपचुनाव में जो जन स्वराज की पार्टी के प्रत्याशी होंगे उनको समर्थन नहीं दें। जो बिहार की पार्टियां हैं, जो ओबीसी वर्ग की पार्टियां हैं, जो दलित समाज की पार्टियां हैं, उनको समर्थन दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप देख रहे हैं जन आवाज़ रिपब्लिक। आप अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।